एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऊर्जा खनिज को, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग धात्विक और अधात्विक खनिजों को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे ऊर्जा खनिज ही बचे हैं और आई होप हो सके तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें भी। अगर आज हो पाया तो आज, नहीं तो फिर जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमारा खनिज भी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ऊर्जा और बाकी जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसकी पीडीएफ डाल दी है और कृषि भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है सारी। बस उसमें हमारे जो फर्स्ट और सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हुए हैं वो उसका एक वीडियो बनाना है, मुझे वो डालना है और उसकी पीडीएफ डालना है। बाकी मैंने मोस्टली चीज़ें आपको पढ़ा दी है, वो वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। ऊर्जा कंप्लीट हो गया है, बेसिक हमने कर लिया है, रोक्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और धीरे धीरे हम हमारी जो यूनिट 4 है, यूनिट 3 है, उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। हम इंडियन ज्योग्राफी में भी पारंगत हो जाएंगे। चलिए अब बिना किसी देर की शुरुआत करते हैं। ऊर्जा खनिज के अंतर्गत उन खनिजों को रखा जाता है जो ऊर्जा की आपूर्ति कर औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके अंतर्गत आने वाले खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण है। अगर कोयला की बात करें तो कोयला भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, जो देश की कुल ऊर्जा खपत में 67% योगदान करता है। कोयला जहां शक्ति प्राप्त करने व औद्योगिक ईंधन का एक महत्वपूर्ण साधन है, वहीं विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चे माल का स्रोत भी है। इसे काला सोना भी कहा जाता है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल का है, जहां आधुनिक ढंग से कोयला निकालने का प्रथम प्रयास वर्ष 1774 में किया गया। इस क्षेत्र से देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है। अब देखो इंपॉर्टेंट मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है कि 67% ऊर्जा खपत में योगदान दे रहा है, काला सोना इसे कहा जाता है। रानीगंज पश्चिम बंगाल इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। आधुनिक ढंग से निकालने का पहला प्रयास किया गया था, ये वाली लाइन भी इम्पोर्टेंट है, 1774 में प्रयास किया गया था। और देश का जो 35% कोयला है वो हम रानीगंज पश्चिम बंगाल से ही प्राप्त करते हैं। अगर हम मैं बात करूं कोयले के प्रकार की, तो कार्बन, वाष्प और जल की उपलब्ध मात्रा, गुणवत्ता एवं कठोरता के आधार पर कोयले को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में बांटा गया था। एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। अब सबसे पहले हम इन चारों को पढ़ लेते हैं, फिर हम क्षेत्र डिस्कस करेंगे। एंथ्रेसाइट कोयले की बात करें तो ये सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। इसमें आर्द्रता लगभग नगण्य होती है, अत्यंत कठोर, चमकीला और काले रंग का होता है। इसे जलाने पर सर्वाधिक ताप की प्राप्ति होती है एवं धुआं नहीं निकलता है या बहुत कम निकलता है। जो जो लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ वो सिनॉप्सिस में लिखते जाइएगा, वो बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं। और ये जो मैं पढ़ रही हूँ इनको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे वो जो 3-4 लाइन में से कौन सा सही है, 1 2 1 2 3, वो वाले क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इस कोयले का उपयोग उच्च ताप की आवश्यकता वाले कारखानों और उच्च कोटि के कोक बनाने में किया जाता है। साथ ही धुआं रहित होने के कारण कमरों को गर्म करने के लिए भी इसका उपयोग में इसको लाया जाता है। ये कोयला भारत में मुख्यतः जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, अब बात करूं मैं बिटुमिनस कोयला की, तो यह द्वितीय श्रेणी का कोयला है, जिसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% तक होती है। यह कोयला कठोर और काले रंग का होता है। इसमें आर्द्रता बहुत ही कम 5% पाई जाती है, ये जरूरी है। और आर्द्रता पढ़ लीजिए कि इसमें नगण्य होती है और इसमें 5% की समथिंग होती है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में इस प्रकार का कोयला पाया जाता है। भारत का अधिकतर कोयला बिटुमिनस ही है। तो कैसे याद करेंगे, हमारा भारत बिट्टू है। ठीक है, हमारा भारत क्या है, बिट्टू है। इस कोयले की दहन क्षमता अधिक होने के कारण इसका प्रयोग कारखाना और रेलगाड़ियों के संचालन में होता है। उच्च तापीय क्षमता वाले कोक निर्माण के लिए यह कोयला सर्वोत्तम होता है। लिग्नाइट कोयले की बात करूं तो यह निम्न कोटि का कोयला है। यह वास्तविक कोयले का प्रारंभिक रूप है, जिसमें कार्बन की मात्रा 40 से 45% तक होती है। कार्बन की कमी के कारण इनका रंग भूरा होता है, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। इस कोयले के जलने से ताप कम प्राप्त होता है और धुआं अधिक निकलता है। इस कोयले के सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु की जो नवेली क्षेत्र है वहां पर है। ये प्रश्न बनता है, हमने पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, जब हमने ऊर्जा पढ़ी थी, ताप विद्युत केंद्र हम पढ़ रहे थे उस टाइम, कि लिग्नाइट कोयले के लिए सबसे प्रसिद्ध जो माइन है वो नवेली माइन ऑफ तमिलनाडु है। पीट की बात करें तो यह निम्न कोटि का कोयला है। यह कोयला निर्माण प्रक्रिया का प्रारंभिक रूप है, जिसमें कार्बन की मात्रा 20 से 25% तक होती है। इससे कम एवं जल, वाष्प, राख आदि अशुद्धियों की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसके जलने से धुआं बहुत अधिक निकलता है, अतः इसका उपयोग औद्योगिक कार्यों में नहीं किया जाता है, सिर्फ घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसमें नमी की मात्रा अधिक और कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। अब क्षेत्र देख लेते हैं हम लोग।
रानीगंज जो कि हम पढ़ चुके हैं पश्चिम बंगाल में है। झरिया और कर्णपुरा झारखंड में है। तो पूरा झाड़ झड़ चुका है, कर्णपुरा, ठीक है, कर्णपुरा झड़ चुका है, ठीक है। तो झर कर्ण, झर कर्ण, ठीक है। कोरबा बिलासपुर सबको पता है छत्तीसगढ़ में है। माकुम असम, माकुम असम, ठीक है। तमिलनाडु की नवेली और सिंगरेनी नई नई बहू है, और सिंह के सामान तो नहीं दहाड़ेगी अभी, ठीक है। तमिलनाडु नवेली सिंगरेनी। गुजरात उमरसारी, उमरसारी बीत गई गुजरात जाने में। तलचर उड़ीसा, मैंने बोला है तलचर जहां भी जाए उड़ीसा लगा देना बस। तलचर उड़ीसा, तलचर तलीहा, न जाने क्या क्या इसका है, तलचर आया मतलब उड़ीसा। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सिंगरौली और सोहागपुर जो जिले हैं वो इससे रिलेटेड है। नामचिक नामपुक जो है सब अरुणाचल प्रदेश में। और देखो दो चीजें, तलचर उड़ीसा में आएगा ना, वैसे ही नामचिक नामपुक कहीं भी आया, नामचिक नामचिक आया ना वो अरुणाचल प्रदेश रहेगा, ठीक है। चलिए हम फाइनली हमने ये भी कर लिया है। अब हम आ जाते हैं आगे, कोयले के वितरण देख लेते हैं हम लोग। भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। भारत का अधिकांश कोयला बिटुमिनस प्रकृति का है, क्योंकि हमारा भारत क्या है, बिट्टू है। कुछ मात्रा में एंथ्रेसाइट तथा लिग्नाइट प्रकृति का कोयला भी प्राप्त होता है। भारत में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना काल और टर्शली काल की चट्टानों से होती है। गोंडवाना काल, इस काल का कोयला भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में कुल संचित, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, थोड़ा सा वेट करिएगा। चलिए ओके, भारत में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना काल और टर्शरी काल चट्टानों से होती है। गोंडवाना काल, इस काल का कोयला भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में कुल संचित भंडार का 98% कोयला गोंडवाना काल का ही है। यह कोयला मुख्यतः बिट्टुमिनस प्रकार का है और भारत की विभिन्न नदी घाटियों से दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी, वर्धा आदि इनकी नदी घाटियों में हमको गोंडवाना काल का जो कोयला है वो मिल रहा है, और ये बिट्टुमिनस प्रकार का होता है। 98% कोयला प्राप्त होता है। दामोदर घाटी क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो इस घाटी में भारत का सर्वाधिक संचित कोयला भंडार है। यह देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अब देखो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, यहाँ पे ना प्रश्न पूछा जाता है कौन सी घाटी सबसे ज्यादा कोयले मतलब कोयला संचित रखती है, तो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है। दामोदर घाटी याद रखिएगा, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र भी है और संचित भी यहाँ पर है। यह क्षेत्र गोंडवाना प्रदेश का 70% कोयला उत्पन्न करता है। अब देखो ये चीज ना आपको याद ऐसे नहीं होगी, आपको सिनॉप्सिस में जो इंपॉर्टेंट लाइन है ना वो लिखनी पड़ेगी, बार बार पढ़नी पड़ेगी, तब जाके याद होगा आपको, क्योंकि कुछ एक चीजें फैक्ट होती है और फैक्ट याद किए जाते हैं। ये क्षेत्र झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इस राज्यों के रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा आदि क्षेत्र है। देखो कर्णपुरा झारखंड हमने याद किया था, ठीक है, और रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया हमने याद किया था झारखंड में, ठीक है, बोकारो गिरिडीह है। इसके अंत में झरिया भारत में कुकिंग कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो झड़ गए हैं पूरा कुकिंग कोयला बनाने में। सोन घाटी कोयला क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र आते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कोयला क्षेत्र में भी इसका विस्तार देखने को हमको मिलता है। इस घाटी में मध्य प्रदेश की सिंगरौली, उमरिया, सोहागपुर आदि प्रमुख कोयला क्षेत्र आते हैं। सिंगरौली में देश में कोयले के भंडार की सबसे मोटी परत पाई जाती है। महानदी घाटी कोयला क्षेत्र, इस घाटी में छत्तीसगढ़ की कोरबा, झिलमिली, चिरमिरी, सोनट और उड़ीसा की तलचर व संबलपुर की खानें स्थित हैं। ओके, गोदावरी वर्धा घाटी की बात अगर हम कर ले तो निम्न स्तर का कोयला यहाँ पे मिलता है। तेलंगाना की सिंगरेनी, आदिलाबाद, खम्माम, वारंगल आदि जिलों में पाया जाता है। सस्ती क्षेत्र वर्धा नदी घाटी से संबंधित है। सतपुड़ा क्षेत्र, इस क्षेत्र में कान्हा घाटी, पेंच घाटी, मोह पानी के कोयला क्षेत्र स्थित है। मोह पानी मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में, कान्हा घाटी, पेंच घाटी छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। मोह पानी दे दो नरसिंह भगवान से याद कर लो, ठीक है। चलिए पूर्वी हिमाचल क्षेत्र की बात करूं तो ये सब हम गोंडवाना काल के पढ़े ना, यहाँ पे गोंडवाना काल का मिल रहा है। भूटान और पश्चिम बंगाल की सीमाओं के निकट दार्जिलिंग क्षेत्र में गोंडवाना क्रम का कोयला हमको देखने को मिलता है। ये देखिए, ये यहाँ पे मैप में भी आप देख सकते हो सारी नदी घाटियों का यहाँ पे दे रखा है। ये सिंगरौली, ये पेंच घाटी हो गया, ये कोरबा माइन हो गई, ये झरिया माइन, ये रानीगंज, गिरिडीह, और ये तलचर उड़ीसा, सिंगरेनी तमिलनाडु, नवेली तमिलनाडु, सिंगरेनी हो गया, और ठीक है, ये क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र है, कुछ कोयले के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पे पलाना करके एक जगह है, वो ये जगह भी यहाँ पर भी देखने को हमको मिल रही है। चलिए देखिए, मैं एक चीज आपको सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है, मैं कुछ चीजें बोल देती हूँ कि भाई मुझे ऐसा कराना है, अब होता है क्या है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने में भूल जाती हूँ वो चीजें,
क्योंकि मुझे ये है कि मुझे कोर्स कंप्लीट कराना है, एक सब्जेक्ट नहीं है, 10-10 यूनिट है, उनको भी फिर ऑब्जेक्टिव भी लगवाना है, सारी चीज़ें करनी है, तो मैं उनमें लग जाती हूँ। तो कई बार मैं बोलती हूँ भाई ये पीडीएफ भेजूँगी मैं, इसका जैसे इसका पेज भेजना है, ये भेजना है, वो भेजना है, तो मैं वो भूल जाती हूँ। तो आप लोग मुझे याद दिला दिया करिए कि मैम आप टेलीग्राम चैनल पे प्लीज़ ये वाली चीज़ भेज दीजिए। मैं बिल्कुल उसको भेजूँगी, मैं कमेंट पढ़ लेती हूँ और मुझे जैसे ही कमेंट मिलती है मैं बिल्कुल ज़रूर आपको वो चीज़ें अवेलेबल करा देती हूँ। तो आप एक बार मुझे बता दिया करिए जो भी चीज़ मैंने कह दी है वीडियो में और मैं भूल गई हूँ करना। तो आप ज़रूर कहिएगा, क्योंकि कारण यही है कि भाई हम मुझे क्या करना है, आपको सिर्फ़ पढ़ना है, वीडियो देखना है, मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है, अपलोड करना है, टाइमली अपलोड हो, चीज़ें टाइमली चले ताकि बच्चे का नुकसान ना हो, ये मेरी ड्यूटी है। तो और आपकी ड्यूटी क्या है, मुझे चीज़ें याद दिलाना। चलिए, टर्शरी क्रम का कोयला असम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। ठीक है, असम हो गया, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। इस काल का कोयला लिग्नाइट से लेकर एंथ्रेसाइट प्रकार का है। देश का 20% कोयला इसी श्रेणी का है। यह कोयला परिपक्व अवस्था में नहीं है। इस काल के कोयले के क्षेत्र इस प्रकार हैं। एक आता तमिलनाडु कोयला क्षेत्र। तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। ये नवेली क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो इस क्षेत्र में असम राज्य के माकुम, लखीमपुर, शिवसागर, मेघालय राज्य की गारो खासी, जयंतिया पहाड़ियां शामिल है। राजस्थान कोयला क्षेत्र, इस राज्य में लिग्नाइट कोयले के भंडार बीकानेर क्षेत्र की पालना और खरी खान में मिलते हैं हमको। जयपुर क्षेत्र, जोधपुर के उत्तर पूर्वी भाग में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। जम्मू कश्मीर कोयला क्षेत्र, इस क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम भाग में करेवा संरचना में टर्शरी, ये देखो वो करेवा संरचना, ये करेवा संरचना में रेशम अच्छी होती है। टर्शरी काल का कोयला पाया जाता है। गुजरात कोयला क्षेत्र, गुजरात का कोयला क्षेत्र भरूच जिले और कच्छ में पाया जाता है। एक बार मैं सारे क्षेत्र आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। देखो, गोंडवाना में दामोदर, सोन घाटी, महानदी घाटी, गोदावरी, सतपुड़ा क्षेत्र, पूर्वी हमारा हिमालय आ रहा है। टर्शरी काल में तमिलनाडु कोयला क्षेत्र आ रहा है, उत्तर पूर्वी भारत आ रहा है, राजस्थान कोयला क्षेत्र आ रहा है, जम्मू कश्मीर कोयला क्षेत्र आ रहा है, गुजरात का कोयला क्षेत्र आ रहा है। चलिए, तो हमारा काफ़ी सारी चीज़ें हमने आज कंप्लीट कर ली है इस वीडियो में। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, पेट्रोलियम पे आ जाते हैं। देखो, पेट्रोलियम करना है हमको, परिशोधनशालाएं होंगी, इसके बाद में पाइपलाइन और ये सारे शीर्ष उत्पादक देश, फिर हमारा जो खनिज है वो कंप्लीट होने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि आज के वीडियो में हमारा कंप्लीट हो पाएगा। हम एक काम करते हैं, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम के क्षेत्र पढ़ लेते हैं, फिर परिशोधनशालाएं कल याद करेंगे ताकि हम उसको थोड़ा बेहतर तरीके से पढ़ पाएं। आज क्या जल्दीबाजी हो जाएगी फिर वो। पेट्रोलियम ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत एवं प्रमुख ईंधन संसाधन है। यह अनेक उद्योगों को स्नेहक और कच्चे पदार्थ प्रदान करता है। इसे तरल सोना भी कहा जाता है। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम खनिज टर्शरी युग की अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। एक मिनट वेट कीजिएगा भाई, हमको पानी पीना है। चलिए, भारत में पेट्रोलियम जो खनिज है वो तेल टर्शरी युग की अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। रासायनिक दृष्टि से पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण जो तरल अवस्था में प्राप्त होता है। पेट्रोलियम से अनेक उत्पाद जैसे पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, मिट्टी का तेल, मोम, नेफ्था, कार्बन ब्लैक, डाई आदि प्राप्त किए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सूक्ष्म जीव, प्राणी तथा वनस्पतिक पदार्थ कीचड़, गाद और बालू आदि के जमा हुए अवशेषों के नीचे दब जाते हैं। दाब तथा उष्मा के कारण इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप लंबी अवधि के बाद पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज जो है 1860 में असम राज्य में की गई थी। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं असम में ही खोदा गया था, माकुम क्षेत्र 1867। देखो, पेट्रोलियम की खोज 1860 में असम में, पहला फैक्ट। दूसरा, खनिज तेल का कुआं असम के माकुम क्षेत्र में, ठीक है, 1867 में। ओके, चलिए अब आ जाते हैं हम आगे डिगबॉय में। इसके पश्चात डिगबॉय में सन 1889 में तेल कुएं की खुदाई की गई थी। वर्ष 1901 में डिगबॉय में भारत की पहली रिफाइनरी की स्थापना की गई। ओके, वर्ष 1901 में डिगबॉय में भारत की पहली रिफाइनरी की स्थापना हमको देखने को मिलती है। देश में तेल के उत्पादन और अनुसंधान हेतु 14 अगस्त 1956 में ओएनजीसी का गठन किया गया था। ओएनजीसी का गठन कब किया गया? 14 अगस्त 1956 को किया गया। केयर्न्स एनर्जी एंड ओएनजीसी कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगला, भाग्य और ऐश्वर्य नामक तेल क्षेत्रों की खोज की गई थी, जहां से वर्तमान में पेट्रोलियम का उत्पादन हो रहा है।
केयर्न एनर्जी और ओएनजीसी कंपनियों द्वारा संयुक्त रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्य नामक तेल क्षेत्रों की खोज की गई थी। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा 14 अगस्त 1956। ठीक है, मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्य नामक तेल क्षेत्र कहाँ पर है पूछ लिया जाए तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में। ठीक है, वो कई बार क्या होता है पता है, एग्जामिनर को ज्यादा टफ प्रश्न पूछना पड़ता है ना, तो वो यहाँ पर कंफ्यूज क्या करता है पता है, राजस्थान का कोटा जिला, राजस्थान का कोई सा जिला ऐसे देखा, वहां पर फिर वो कंफ्यूज कर देता है हम लोगों को। चलिए, भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन अभी तटीय और अपतटीय क्षेत्रों से होता है। सर्वाधिक उत्पादन अपतटीय क्षेत्रों से होता है। अपतटीय क्षेत्रों से होता है। अभी तटीय क्षेत्रों में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान और गुजरात राज्य में से किया जाता है। अगर मैं बात करूं प्रमुख पेट्रोलियम तेल क्षेत्र की, तो एक तो ब्रह्मपुत्र घाटी, गुजरात तट, पश्चिम अपतटीय क्षेत्र आते हैं, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र आएंगे। तो ये क्षेत्र क्षेत्र तो मैं एटलीस्ट आज आपको करवा ही देती हूँ। ब्रह्मपुत्र घाटी की अगर मैं बात करूं तो यह क्षेत्र देश का सबसे प्राचीन तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक विस्तृत है। यह डिगबोई, रुद्र सागर, डिब्रूगढ़, शिव सागर, हंगरीजन, मोरान, सुरमा घाटी और नहर घाटियां प्रमुख तेल, ये सारे तेल क्षेत्र भाई याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है किस क्षेत्र, ये किससे रिलेटेड है, कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सारे देखो, हंगरीजन, डिगबोई, नहर कटिया, शिव सागर, सुरमा घाटी, ये सारे जो क्षेत्र है ये हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए, अब आ जाता है हमारा गुजरात तट। यह क्षेत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ खंबात, अंकलेश्वर, कलोल, मेहसाना, नवागांव, सानंद, लूनी प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। असम के बाहर पहली बार 1960 में अंकलेश्वर क्षेत्र में पहला तेल कुआं खोदा गया, जिसका नाम वसुधारा रखा गया। ठीक है, ये सारे क्षेत्र भी याद रखिएगा कि भाई अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, पूछ लिया जाए तो वो आपको याद रहना चाहिए कि अंकलेश्वर, खंबात, कलोल, मेहसाना, नवागांव, ये सारे जो क्षेत्र हैं। ठीक है, वसुधारा की बात करें तो ये पहला तेल का कुआं था जिसका नाम रखा गया था। सारे क्षेत्र जैसे अलियाबेट हो गया, कलोल हो गया, अंकलेश्वर हो गया, बम्बई हाई बेसिन, ये सारे क्षेत्र हमारे गुजरात तट में आ जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र की। इस क्षेत्र के अंतर्गत तीन प्रमुख तेल क्षेत्र है, जैसे बॉम्बे हाई बेसिन हो गया, आलिया बेट हो गया और खादिया बेट हो गया, ये सारे क्षेत्र इसमें आते हैं। तो पहला आ जाता है बॉम्बे हाई क्षेत्र, देश का पेट्रोलियम उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, अगर पूछा जाए ना कि देश में सबसे बड़ा जो पेट्रोलियम उत्पादन वाला क्षेत्र है वो कौन सा है, तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चा क्या लगाता था, ब्रह्मपुत्र घाटी ये लगा के जाता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि बॉम्बे हाई जो वो है, वो पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, जिसका तेल के कुछ कच्चे तेल के उत्पादन में 65% से अधिक योगदान है। यह तेल क्षेत्र मुंबई से 176 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है। इस तेल क्षेत्र की खोज 1973 में हुई थी। यहाँ से उत्पादन 1976 से प्रारंभ हुआ। इस क्षेत्र से तेल उत्पादन करने वाले जहाज को सागर सम्राट के नाम से जाना जाता है। आलिया बेट की बात करूं तो आलिया बेट तेल क्षेत्र गुजरात के भावनगर से 45 किलोमीटर दूर खंबार की खाड़ी में स्थित एक द्वीप है। भारत में पहला अपतटीय तेल खनन इसी स्थान से प्रारंभ। अब देखो ये फैक्ट भी एक नया है कि भाई अपतटीय जो है, अभी तटीय तो हमने पढ़े, लेकिन अपतटीय सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो वो आलिया बेट से शुरू हुआ था। अब बसीन तेल क्षेत्र की बात करें तो असीम अरब सागर में ही बॉम्बे हाई के दक्षिण में स्थित है। यहाँ तेल और प्राकृतिक गैस का प्रचुर भंडार देखने को मिलता है। पूर्वी अपतटीय क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के अंतर्गत गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। कृष्णा गोदावरी अपतटीय बेसिन में स्थित रावा क्षेत्र, अमलापुर प्रमुख जो है वो तेल क्षेत्र है। कावेरी बेसिन तेल क्षेत्र में स्थित है। नरीमानस और कोइरकलापल्ली प्रमुख तेल क्षेत्र है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम परिशोधनशाला पढ़ेंगे और एक बार फिर से ये जो पेट्रोलियम तेल क्षेत्र है इसका हम रिवीजन कर लेंगे, ताकि ये चीज हमारी परफेक्ट हो जाए। ये रहा रावा क्षेत्र, ये रहा अमलापुर क्षेत्र, ये रहा नरीमानस और कोइरकलापल्ली क्षेत्र। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।